रावण एक बार जंगल में गया, जंगल में जाकर के ऋषि मुनियों से कहा कि मुझे टैक्स दो। ऋषि मुनि महात्मा बोले कि रावण हमारे पास देने को है क्या, लंगोटी भी नहीं कहियों के। तो बोले तुम्हारे पास क्या है, अपने शरीर का खून दो। जबरदस्ती रावण शरीर का खून ऋषि मुनियों का लेकर के घड़े में भर करके चला है टैक्स के रूप में। ऋषि मुनियों ने शाप दिया, रावण हम भजनानंदी संतों का, साधुओं का खून लेकर के तू जा रहा है टैक्स के रूप में। शाप देते हैं तेरे लिए, यही रक्त तेरे मरने का कारण बनेगा आगे चल के। रावण पहुंचा मंदोदरी के पास, मंदोदरी से कहा, मंदोदरी ये ऋषि मुनियों का रक्त है, विष से भी भारी है, इसको पान मत करना। कह करके तपस्या करने चला गया रावण। मंदोदरी ने विचार किया, हम तो राक्षस कन्या है, दैत्य कन्या है, रोज ही खून पीने का काम है हमारा, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा। घड़े में भरा हुआ खून इसने पी लिया, परिणाम स्वरूप गर्भ ठहर गया। उस गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। भयभीत हो गई मंदोदरी के रावण को पता लगेगा कि उसके मना करने के बाद भी मैंने यह काम कर दिया तो रावण ऐसे भी मारेगा और मुझे भी मारेगा। करे क्या, उसी घड़े में लेकर के और उस कन्या को और अपनी दासी को कह करके कहा कि इसे जमीन में गाड़ दो। यही घड़े में बंद कन्या राजा जनक के राज्य में जमीन के अंदर दाब दी गई। और अकाल पड़ने के कारण जब वर्षा नहीं हुई तो खेती करने के लिए खुद जनक निकले। जनक के हल का जो सीत है वो घड़े में लगा, घड़ा फूटा, उसमें कन्या निकली, उस कन्या का नाम सीता रखा गया। यही सीता है जो रावण के मरने का कारण बन गई।